हेलो दोस्तों, आप सभी को फाइनेंस टेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे कैंडलस्टिक के जो बेसिक्स है, कैंडलस्टिक्स जो क्लासेस है, जैसे कि डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार आदि तरह के कैंडलस्टिक्स है। तो हम एक शुरुआत करने से पहले हमको जानना है कि कैंडलस्टिक होती क्या है, कैंडलस्टिक किसे कहते हैं और किस तरह हम इसको यूज करते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या है, हम इसको किस तरह देखना चाहिए और स्टॉक मार्केट में अगर हम हैं तो इसको किस तरह से यूज करना चाहिए। क्योंकि कैंडलस्टिक इट इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस। यानी कि अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं तो अगर आप ईसीजी करवाते हैं तो डॉक्टर के पास एक ग्राफ आता है। वो ग्राफ देखने के बाद ग्राफ डॉक्टर एनालाइज करता है कि इस पेशेंट की कंडीशन किस तरह है। तो उसी तरह कैंडलस्टिक भी एक ईसीजी है जिसे हम देखने से अपने को पता चलता है कि स्टॉक का प्राइस या फिर इंडेक्स का प्राइस क्या अपने को कहना चाहता है, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि शेयर बाजार की तेज रफ्तार दुनिया में जहां किस्मत बनती है और पलक झपकते ही खो जाती है। आप सभी को पता है, जब ट्रेडिंग आप या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब भी आप लेते हैं तो वो गिर जाता है या फिर उठ जाता है, यानी कि प्राइस ऊपर जाता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप खुश होते हैं, अगर जैसे लेते हैं उसके नीचे आता है तो दुख होता है। दैट इज नेचुरल। प्राइस मूवमेंट्स यानी कि इसकी उतार चढ़ाव से इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स को कैंडलस्टिक के जरिए एनालाइज करना आसान हो जाता है। जैसे कि प्राइस का ओपन, हाई, लो, क्लोज जैसे होता है तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है। उसी तरह काफी टेक्निक्स में एक मेथड टेस्ट टाइम कंटिन्यूज टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स। कैंडलस्टिक के जरिए आपको एक डीप एनालिसिस करने भी आपको मदद मिलती है। हर एक कैंडलस्टिक्स एक स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना या फिर 1 वर्ष। अगर आप कैंडलस्टिक को जिस टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं वो उस टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर एक 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ओपन, हाई, लो, क्लोज। कैंडलस्टिक में ये 4 ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के बेस पे आपको एक एनालिसिस करने में मदद होती है कि आपको किस तरह का ट्रेड लेना है या फिर वेट करना है। कैंडलस्टिक के जरिए आपको ट्रेंड्स भी पता चलते हैं कि कैंडलस्टिक किस ट्रेंड में है, या फिर अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। अगर वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कैंडलस्टिक बैक टू बैक एक ही रेंज में घूम रहे हैं तो हम उसको साइडवेज कहते हैं। इसकी एक खूबसूरती यानी कि एक सुंदरता है जहां पे आपको सही ट्रेड लेने में काफी हेल्प मिलती है। तो आज हम इसी को सीखेंगे। कैंडलस्टिक को पहले समझेंगे कैंडलस्टिक को क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक के जो 4 कंपोनेंट्स है, कैंडलस्टिक किस तरह होती है। कैंडलस्टिक जैसे आपने देखा हो, कैंडल इज नथिंग बट एक मोमबत्ती होती है, राइट, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं जब बिजली चली जाती है। तो अब तो भी बैटरी का जमाना है, बैकअप है, तो इन्वर्टर्स वगैरह चलते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक या फिर आप बोल सकते हैं कि बर्थडे में इस्तेमाल होता है, राइट, दैट इज द कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक इज ऑल्सो इन स्टॉक मार्केट सेम कहते हैं, क्योंकि इसकी ऊपर और नीचे आपको टेल्स नजर आती है, जिस तरह धागा होता है, राइट, जहां पे हम कैंडलस्टिक में फायर लगाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द टेल वी कॉल, राइट। तो फर्स्ट हम आते हैं कैंडलस्टिक के। कैंडलस्टिक जहां पे अगर प्राइस को ऊपर, इसका फर्स्ट हम सीख लेते हैं कि इसके 4 कंपोनेंट्स क्या है। 4 कंपोनेंट्स होते हैं। प्राइस जहां पे ओपन हुआ है, राइट, जहां पे पहले प्राइस ओपन होती है और क्लोज होती है, ये सेकेंड कंपोनेंट। थर्ड, इसका लो, जहां पे इसने एक लो बनाया है, दिस इज द लो, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एरो मार्क बना के बता देता हूँ, दिस इज द लो, राइट, यहाँ पे जो विक बना है नीचे, और ये वाला इसका हाई है, राइट। और इस वाले को, दिस जो बॉडी है, एक ग्रीन जो बॉक्स है, इसको बॉडी कहते हैं, राइट, दिस इज द बॉडी। और ये जो ऊपर और नीचे जो आपको ब्लैक लाइंस नजर आ रहे हैं, जो बॉडी को लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं विक्स या टेल्स। अगर ऊपर की तरफ है तो इसको अपर विक्स या अपर टेल्स या अपर शैडोज कहते हैं। अगर नीचे रहता है तो हम इसको लोअर टेल्स या फिर लोअर विक या फिर लोअर शैडो कहते हैं, राइट। तो ये हो गए इसके 4 कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल। जब मार्केट प्राइस को ऊपर जाना है, जब प्राइस को ऊपर जाना है तो पहले ये प्राइस को ओपनिंग होगा, क्योंकि अगर आप मार्केट देखते हैं कि मंडे ओपन होता है तो 9:15 कहाँ ओपन होता है। फॉर एग्जांपल इसने ओपनिंग यहाँ पे की, ठीक है, और थोड़ा नीचे जाने की कोशिश की और इसने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लो बनाया, और यहाँ पे फिर प्राइस का ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ तो इसने क्या किया, जहां पे इसका ओपन था ये ऊपर चला गया, जाने के बाद और ऊपर गया,
जाने के बाद यहाँ पे इसने हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे फिर सेलर्स अपना माल सेल करने लगे। तो आके एंड ऑफ द डे 3:30 बजे इसने क्लोज किया। फॉर एग्जाम्पल इसकी ओपनिंग प्राइस थी 100 रुपीज और इसने लो बनाया तकरीबन 98 या फिर 97 का, राइट। और यहाँ पे इसने क्लोजिंग किया है, ऑब्वियसली अगर 100 की ओपनिंग है तो फिर इसकी क्लोजिंग तकरीबन 105 या फिर 106 या फिर 110 व्हाटएवर ग्रेटर देन 100। जब एक कैंडल इसका कलर होता है ग्रीन या फिर व्हाइट, क्योंकि पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था तो वहां पे सिर्फ दो ही कलर थे, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट मींस एज ऑन टुडे ग्रीन कलर, रेड मींस ब्लैक कलर मींस नेगेटिव। दिस इज द बुलिश, दिस इज द बेरिश। तो ग्रीन कैंडल को ग्रीन, अभी कैंडल्स बैक टू बैक अगर ग्रीन बनते हैं तो हम उसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल आपको क्लियर है। मैं आपको एक दफा फिर शॉर्ट में बता देता हूं कि जब भी इसका प्राइस ओपन होता है तो इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होती है जहां पे वो प्राइस रिप्रेजेंट करता है। अगर वो नीचे जाने की कोशिश करता है तो प्राइस ये क्या बनती है, यहाँ पे रेड कैंडल बनता है यहाँ पे, राइट। अगेन क्योंकि यहाँ पे ओपन से नीचे है तो वो कैंडल इस तरह बनेगी और जैसे ही नीचे जाके ऊपर और ओपनिंग से ऊपर जाने लगी तो ये विक यहाँ पे फॉर्म होगी, यानी कि कैंडल का विक बन जाएगा और प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे इसने हाई बनाया और यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग आती है तो फिर एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द दैट टाइम फ्रेम क्लोज होती है। प्राइस था ओपनिंग इसका 100 और क्लोजिंग किया है 105 या 110 पे, 110 पे, तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो गई क्योंकि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में 10 रुपए का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कैंडल ग्रीन बनता है। तो ये हो गया ग्रीन कैंडल एंड बुलिश कैंडल। अभी हम आते हैं रेड कैंडल पे, यानी कि बेरिश कैंडल पे। बेरिश कैंडल की ओपनिंग कहां पे थी, इसका ओपनिंग फॉर एग्जांपल इसी को हम लेते हैं एग्जांपल को, मंडे के दिन इसने क्लोजिंग 110 पे की तो इसका ओपनिंग था 110 और ये ऊपर जाने की कोशिश किया 110 के ऊपर 110 111 पे इसने हाई बनाया तो इसका विक हो गया हाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हाई यहाँ पे इसने बना दिया, दिस कैंडल यहाँ पे इसका हाई बना गया इस कैंडल का। और लेकिन जैसे इसे हाई बनाया फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, लेकिन यहाँ पे इसका ओपनिंग था 110 पे, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। सेलर्स धीरे 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 करके अपना माल बेचने लगे तो धीरे 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 करके नीचे आना शुरू हो गया क्योंकि प्राइस तो 110 पे था। आके इसने लो बनाया है तकरीबन 100 या फिर 105 क्योंकि इसकी यहाँ पे ओपनिंग थी तो 100 इसका ये क्लोजिंग प्राइस होगा लास्ट में। इसने लो बनाया था 100 के नीचे यानी कि 95 तक इसने बनाया होगा तो यहाँ पे इसने विक फॉर्मेशन किया, लेकिन क्लोजिंग इसने यहाँ पे नहीं की, इसने आके क्लोज किया तकरीबन 100 के पास। तो इसने पहले 110 के ऊपर ओपनिंग की 110 पे ओपन की, हाई बनाया 115 का, फिर नीचे आके लो बनाया 95 का और क्लोजिंग की इसने 100 पे, राइट। तो इसने यहाँ पे पहले ओपन किया, ओपन करने के बाद प्राइस ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया और नीचे ओपन से नीचे चला गया, आके इसने लो जहां पे इसका कल का ओपनिंग था या ग्रीन कैंडल का इससे भी नीचे चला गया और लो बनाया, फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, 3:30 बजे इसने आके क्लोज किया जहां पे इसकी ओपनिंग थी। दिस इज एग्जांपल। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे सेलर ज्यादा भावी थे अपना माल बेचने के लिए, राइट। तो दिस इज द रीजन यहाँ पे मंगलवार के रोज या फिर जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हो उस दिन उस टाइम फ्रेम में इसने एक रेड कैंडल फॉर्मेशन किया है। तो दिस वी कॉल द बेरिश कैंडल, जहां पे सिर्फ सेलर्स एक्टिव थे, बायर्स की कोई रुचि नहीं थी, इसलिए यहाँ पे इसने बेरिश कैंडल फॉर्मेशन किया है। इज दैट क्लियर? तो हम जस्ट एक रिवाइज करते हैं। कैंडलस्टिक में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ओपनिंग, यहाँ पे ग्रीन कैंडल में ओपनिंग हमेशा नीचे रहेगी और रेड कैंडल में ओपनिंग हमेशा ऊपर रहेगी। क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में ऊपर रहेगी क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है तो ऑब्वियस बुलिश कहलाता है, तो ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। रेड कैंडल में यानी कि बेरिश कैंडल में ओपनिंग ऊपर रहेगी और क्लोजिंग नीचे होगी क्योंकि प्राइस हाई पे ओपन होता है, लो पे क्लोज होता है, तो दैट वी कॉल, इसका अपोजिट होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओपन इसका नीचे है, इसका ऊपर है और ग्रीन में इसका क्लोजिंग ऊपर है, रेड में नीचे है। इसमें कॉमन चीजें क्या है, हाई, आप यहाँ पे देखेंगे हाई दोनों कैंडल में सेम रहेगा, चाहे वो रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो। लो देखेंगे वो भी कॉमन रहेगा। हाई एंड लो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, हाई एक ही रहेगा, यानी कि अगर ग्रीन का कैंडल हाई का यहाँ पे बनता है तो हाई भी इसका यहाँ रहेगा। अगर रेड कैंडल भी ऊपर बनाती है तो क्योंकि विक्स ऊपर की तरफ रहता है, अपर विक्स या अपर शैडो या फिर अपर टेल, हाई इसका दोनों सेम रहेगा।
लो इसका नीचे है, क्योंकि लो मतलब नीचे रहेगा, राइट। सो बॉडी, दिस इज द बॉडी, दिस वी कॉल, अगर ग्रीन कैंडल है तो दिस इज द ग्रीन बॉडी, अगर रेड कैंडल है तो दिस वी कॉल द रेड बॉडी, दिस इज द बॉडी। इज दैट क्लियर? तो ये था बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको सिखाएंगे कि कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक किस टाइप के, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक। तो हम धीरे 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 करके एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सीखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।